হাই এভরিওয়ান, গতকালের যে পর্বটা তোমরা লাস্ট দেখেছো, সেই পর্বে তোমরা দেখেছো যে দেওঘরের তপবনে হিলসে আমরা সবাই উঠছিলাম। আমি ভিডিওটা ফার্স্ট পার্টটা ওখানেই কমপ্লিট করেছি। সেকেন্ড পার্টে নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য তপবনের রহস্যময় ইতিহাস। দেখতে হলে চ্যানেলটার সঙ্গে থাকো। পুরোটা জানলে পরে তোমরাও কিন্তু অনেক কিছু এই তপবন সম্বন্ধে জানতে পারবে। যারা প্রথম এসছো আমার চ্যানেলে, অনুরোধ রইল চ্যানেলটি যদি এখনও না সাবস্ক্রাইব করা থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অবশ্যই অন করে দিও। তাহলে এই রকম ভিডিওগুলি তোমরা তৎক্ষণাৎ দেখে নিতে পারবে। আর যারা শুরু থেকেই রয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ভালোবাসা। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। আর যদি ভালো লাগে লাইক করো, আর তোমাদের সুন্দর হাতের ছোঁয়ায় একটা সুন্দর কমেন্ট করে আমাকে একটু উৎসাহিত করো। এখানকার পরিবেশ অতীব সুন্দর, মনোরম, তাই বারে বারে এই জায়গাগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আমার ভালো লাগাটুকু দিয়ে। আশা করি তোমরা শেষ পর্যন্ত ব্লগটা ওয়াচ করবে। পপ্পু ভাই এখন তপবনের সমস্ত হিস্ট্রিটা তোমাদেরকে শোনাবে। আমিও শুনছি, তোমরাও শোনো। सबसे पहले आप लोग जहाँ आए हैं सर, इस जगह का नाम तपोवन है। ये नाम से लग रहा है तपोवन, ये ऋषि मुनियों का तपोभूमि था, तब जाके इसका नाम तपोवन पड़ा है। अभी जो आप गुफा में गए तो बाबा का मुनि का गुफा था जिसका नाम था श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज। वो मुनि पहले नीचे ही फर्स्ट मंदिर में तपस्या कर रहे थे, कुछ दिक्कत हुआ, असुविधा हुआ, तो वहां से आके इस गुहा में लगातार 44 साल तपस्या किए, 44 ईयर्स। तब भगवान शंकर से शिव से दर्शन पाए थे। गुहा के भीतर में भगवान शंकर का शिव का चरण का चिन्ह था, जिसको प्रणाम करके आप लोग वहाँ से आगे बढ़े। जब वहाँ से आगे बढ़िएगा, इधर रास्ता बिल्कुल पहाड़ी मिलेगा, हमागुड़ी मिलेगा। आप शारीरिक कष्ट करते करते, परिश्रम करते करते हल्का सा जब आगे बढ़िएगा तो मिलेगा हनुमान जी का मंदिर, जो तपोवन का मेन मंदिर है, यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो आपको नीचे से हम बोलते आ रहे हैं। इसी मंदिर को हम लोग हनुमान जी का मनोकामना मानस मंदिर भी कहते हैं। मनोकामना मानस मंदिर से प्रसिद्ध है। शर्त इतना है कि आपको इस मंदिर में जो भी मनोकामना करना है, मानस करना है, उसको 3.5 महीना यानी कि 105 दिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को बोलना नहीं है कि हमने इस मंदिर में क्या मनोकामना किया है, फिर आप बोलने में फ्री हैं। ये मंदिर है कैसे? जिस तरह अयोध्या में सीना चीर के दिखाए हैं कि राम सीता मेरे हृदय में बसते हैं, वो भक्ति का प्रमाण दिए हनुमान जी। यहाँ पे शक्ति का प्रमाण दिए हनुमान जी सीता माँ को। एक विशाल शिला दीप शक्ति से अपने आप 2 भागों में फटा हुआ है, बस इतना ही गैप है। उसी गैप के भीतर में हनुमान जी का छवि आकृति मूर्ति है, उसी को आपको देखते हुए बढ़ना है। एक धागा आता है सर, जिसको पूजा में होता है काम। धागे को हनुमान जी के चरण में ठेका लीजिए और बांस के झंडे में जय श्री राम बोल के मने मन 5 गांठ लगाना है। पति पत्नी दोनों मिलके 5 गांठ लगाइएगा, बांधिएगा और उसी जगह प्रणाम करके मनोकामना करके नीचे उतरना है। लेडीज सब जो चंदन लगाएगी कंठ में और चूड़ी में, मांग में नहीं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, कंठ में और चूड़ी में, और आप लोग माथा में लगाएंगे सर। और घंटी बजा के उसी जगह प्रणाम करके मनोकामना करके आपको नीचे उतरना है। जो मनोकामना करना है उसको 105 दिन किसी को बोलना नहीं है, शेयर नहीं करना है। अब हम लोग इस मंदिर को हनुमान जी का मनोकामना मंदिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, उसको सुनिए, फिर नीचे उतरेंगे सर। तो आप लोग रावण का नाम सब कोई सुने होंगे। रावण पहली बार तपस्या कैलाश में कर रहे थे, शिवलिंग को भोलेनाथ को लंका ले जाने के। तो रावण का वो शिवलिंग, जब रावण शिवलिंग को लेके जाने लगे तो सब देवता में हो गया खलबली कि अगर रावण ये शिवलिंग को लेकर लंका चला गया तो उसको कोई मार नहीं पाएगा, हर जगह राक्षसों का राज रहेगा। तो सभी देवता गए वरुण देव के पास, जो जल के देवता है, और वरुण देव जो होता है रावण के नाभि पेट इसमें समा गए, जिससे रावण को लघुशंका लग गया, पेशाब लग गया। रावण पंडित थे, ब्राह्मण थे, कि शिवलिंग साथ में है, इसको लेके पेशाब करना ठीक बात नहीं है। रावण पुष्पक विमान से नीचे उतरे, उसको एक जंगल दिखाई दिया जहाँ उसको मिला ग्वाला, जिस ग्वाले का नाम था बेजू और भगवान विष्णु का रूप था। रावण उसको शिवलिंग देते हैं और बोलते हैं जब तक तो लघुशंका से पेशाब करके हम वापस नहीं आएंगे, ये शिवलिंग को आप नीचे मत रखिएगा। तो ग्वाला बोला ठीक है, आप जल्दी आइए। बहुत देर तक रहने का सामर्थ्य क्षमता हम में नहीं है। लेकिन हुआ क्या, देवताओं के छल के दौरान रावण के लघुशंका पेशाब से एक नदी बह गया। जब रावण बहुत देर तक वापस लौट के नहीं आते हैं तो विवश होकर उसने शिवलिंग को नीचे रख दिए हैं
जो शिवलिंग आज आप लोग बाबा धाम देवघर, बैजनाथ धाम देवघर से आप लोग पूजा किए होंगे, नाम सुनेंगे बाबा धाम देवघर में, उस शिवलिंग रावण का रह जाते हैं। रावण जब जैसे शिवलिंग नीचे रखते हैं, रावण का लघुशंका का पेशा भी बंद होता है। जब रावण वापस लौट के आते हैं, वो बहुत चेष्टा करते हैं, उस शिवलिंग को पुनः उठा नहीं पाते हैं। तब रावण उसी शिवलिंग को पुनः लंका ले जाने के लिए इसी जगह को, इसी तपोवन को अपना तपोभूमि बनाए थे। हनुमान मंदिर के जस्ट नीचे अभी आपको रावण गुहा दिखाएंगे। उस गुहा में रात रहे दिन रहे अंधेरा ही रहता है, उजाला नहीं होता है। जब रावण दूसरी बार तपस्या कर, सब देवता हो गया खलबली कि रावण पुनः कहीं गुप्त जगह पर छुप के दूसरी बार तपस्या कर रहा है उस शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए। आखिरकार रावण की तपस्या को भंग करेगा कौन? तो सभी देवता गए हनुमान जी के पास कि हनुमान जी आप जाइए और रावण की तपस्या को भंग करिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी जय श्री राम बोल के आते हैं, इस पहाड़ पे भीषण गदा प्रहार करते हैं। अभी आपको आगे पतला पतला रास्ता मिलेगा सर। जब गदा प्रहार किए तो ये पहाड़ का जर्रा जर्रा हिल गया, इसमें गर्जन हुआ, कंपन हुआ। गजना शक्ति से भीतर गुहा में खो में जहाँ रावण था, रावण का तपस्या भंग जाता है। रावण के हताश की हमने 2 बार कोशिश किया, दोनों बार देवताओं के चरस शिवलिंग को, भोलेनाथ को लंका। रावण गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर बोले कि हे प्रभु, हे शिव शंकर, अगर आपको मेरे सोने की लंका में जाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, तो आप इस धरती मत रहिए, पाताल चल जाइए। रावण से बोल दिए कि जाइए प्रभु, अगर आप मेरे सोने की लंका के नहीं रहे तो आप इस धरती पर पाताल। सर कोई पूजा किए होंगे तो शिवलिंग है देवघर का, वो धंसा हुआ झुका हुआ है कि आप पाताल चल जाइए। शिवलिंग जो है सर हल्का नीचे गए हैं, क्योंकि रावण जो थे महान शिव भक्त, शिवलिंग को नीचे करने का सामर्थ्य क्षमता हम में और आप में नहीं है। फिर रावण हताश निराश होकर लंका लौट जाते हैं। और जब वनवास मिलता है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया को, जब घूमते घूमते आते हैं, तब हनुमान जी बोलते हैं मैया इसी जगह पे हमने रावण की तपस्या को भंग किए हैं। तो सीता मैया बोलते हैं हनुमान जी क्या प्रमाण है? तो हनुमान जी बोले मैया आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। हमने इस पहाड़ पे जहाँ जहाँ गदा प्रहार किए हैं उस पत्थर पे मेरा छवि आकृति मूर्ति है। तो सीता मैया विशाल पत्थर, विशाल शिला आज जो बना हुआ मंदिर की, हनुमान जी आप इसमें प्रमाण दिखाइए। तो हनुमान जी बोले मैया जैसी आपकी इच्छा। हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से एक विशाल पत्थर में, शिला में जय श्री राम बोल के 11 बार दाग दिए हैं। शिला दिव्य शक्ति से अपने आप 2 भागों में फट गए हैं। बस इतना ही गैप है, उसी गैप के भीतर में हनुमान जी का छवि आकृति मूर्ति है। ये देख के सीता मैया बोलती है कि हनुमान जी हम तो आपका परीक्षा देते हैं, आप मेरे परीक्षा में पास हो गए। आज से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से आपका द्वार मनोकामना, मानस मस्तिष्क का जो भक्त आएंगे उसका मनोकामना पूर्ण होगा। और आप चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा, आप चारों युगों में अमर भी रहिएगा। और 1 मिनट का ध्यान सुनिएगा सर। उदाहरण के तौर पर आप लोग अभी नौलखा मंदिर घूमिएगा या घूमे होंगे। नौलखा मंदिर के गेट के पास एक बूढ़ी लेडीज, एक बच्चा खड़ी है गोद में, जिस बच्चे का नाम है युगल और का नाम है चारुशिला घोष, जो कलकत्ता की पथरला घाट की रानी थी। उसको थी 7 पुत्री, पुत्र नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आप घूमते घूमते आए हैं, वो भी रानी घूमते घूमते आती है, इसी मंदिर में अपना मनोकामना करती है, मनस करती है कि अगर आपको पुत्र की प्राप्ति होती है तो इस मंदिर को हम भव्य मंदिर करेंगे, ये रास्ता को सुलभ कर देंगे, अच्छा कर देंगे। जब रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसी रानी जैसे ऊपर आई, पहाड़ को काटते हुए सीढ़ी का निर्माण करवाई। पहले वो पत्थर का सीढ़ी का निर्माण करवाई। जब रानी इधर आई तो स्वप्न दिए बजरंग बली कि हे रानी, इधर तुम मेरे रास्ता को चेंज मत करो। जो भक्त शारीरिक कष्ट करते करते, परिश्रम करते करते मेरे द्वार तक जाएंगे, उसका मनोकामना पूर्ण होगा। इधर तुम मेरे रास्ता को चेंज मत करो। फिर ज्योति रानी सर स्वीकार करना छोड़ दी और यहीं से जाके नौलखा मंदिर, 9 लाख का भी अरबों खरबों का होगा, नौलखा मंदिर का निर्माण करवाई। और रानी उस मंदिर से आके इस मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगी। जब रानी की मृत्यु हो गई तो इस मंदिर में पूजा पाठ भी बंद गया। जैसे कि सर आपको नीचे से हम बोलते आ रहे हैं कि हनुमान जी का एक मुख्य मंदिर है। अब रानी के मृत्यु हो जाने के बाद, रानी के देहांत के बाद, यहाँ पे टूरिस्ट लोगों के आने से, दान पुण्य से ही इस मंदिर में 12 माह जग पूजा चलता है। जैसे कि सर हनुमान जी का होता है प्रिय दिन शनि मंगल। शनि मंगल को इस मंदिर में घी सिंदूर का लेप, पुष्पांजलि और झंडा पताका चढ़ता है। साल में सर 3 बार जग होता है। वो जग का भी प्रसाद बाय पोस्ट आपके बाड़ी तक, घर तक जाता है। आपको इस मंदिर में प्रणाम करना है, मनोकामना करना है, नीचे उतरना है। नीचे सर रजिस्टर में आपका शुभ नाम और गोत्र, आपका नाम हो, पति पत्नी का हो, बच्चे का हो, जिसका भी हो, उसके नाम और गोत्र से जो व्यक्ति इस मंदिर में 151 रुपया का दान करते हैं, उसके नाम से 2 दिन शनि मंगल उसका नाम और गोत्र बोल के बजरंग बली के पूरे शरीर में घी सिंदूर का लेप और पुष्पांजलि करता है 2 दिन शनि मंगल। जो व्यक्ति सर यहाँ पे 251 करते हैं, एक झंडा पताका बड़ा सा जो होता है हनुमान जी का प्रिय चीज, आपके नाम से 12 माह हम लोग लहराता है।
और जो विशेष करते हैं सर, इसको जग का प्रसाद चाहिए, वो पूरा एड्रेस देते हैं, पिन कोड, मोबाइल नंबर, उसके नाम से सुंदरकांड पाठ करके यहाँ का जग का प्रसाद बाय पोस्ट आपके बाड़ी तक, घर तक भेजता है। ये सर तपोवन का हिस्ट्री कहानी था। इसके नीचे आपको मिलेगा रावण गुहा, फिर लक्ष्मी मंदिर। বহু গুহার পথ অতিক্রম করে আমরা এই জায়গায় এসেছি। সম্পূর্ণ ওই যে দেখো গুহার মধ্যে দিয়ে এইভাবে পার হয়ে আসতে হচ্ছে। এই হচ্ছে সেই পাথর যে ফেটেছিল এখানেই। যে গল্পটা তোমরা শুনলে, বুক চিরে হনুমানজি রাম সীতাকে দেখিয়েছিল এই জায়গা। আর আমি এখানে সাংঘাতিক একটা পরিস্থিতি। এখন আমাদেরকে এই দেখছো সব উঠছে, ওইখান দিয়ে আমাদের উঠে যেতে হবে, কিভাবে উঠবো জানি না। এইভাবে আসছে, খুবই কষ্ট হচ্ছে, মানে ভয় করছে সব থেকে বড় কথা। চলো আগে যাই। বন্ধুরা, অবশেষে তপবনের অনেক চড়াই উতরাই পথ অতিক্রম করে আমরা আবার সমতলে নেমে এসেছিলাম এবং তারপর আবার আমরা আমাদের গাড়িতে করে যাত্রা করলাম ত্রিকুট পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। তবে আজকে তোমাদের ত্রিকুট পাহাড় সম্পূর্ণ ভ্রমণ করাবো না, কারণ ব্লগগুলিকে ছোট ছোট আকারে নিয়ে আসার একটাই মাত্র কারণ, যাতে তোমাদের ব্লগগুলো দেখতে দেখতে কোনো রকম একঘেয়েমি বোধ না আসে, বোরিং না হও তোমরা। সেই কারণে ছোট ছোট পার্টে আমি প্রত্যেকটা ভিডিওকে তোমাদের সামনে উপস্থিত করছি। আজকের পর্ব তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে। পরবর্তী ব্লগে ফিরে আসব তোমাদের কাছে নিয়ে ত্রিকুট পাহাড়, আর তার সঙ্গে আরও একটি সুন্দর দেখবার জায়গা, নিশ্চয়ই দেহগড়েরই। তো চলো সঙ্গে থেকো, আর এইভাবে পাশে থেকে একটু সাপোর্ট করো, যাতে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে আমি আবার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতন আশা নিয়ে এগোতে পারি প্রত্যেকটা দিন। চলো আজকের মতন বাই বাই, ভালো থেকো সব।